ॐ स नः स्तवान् आभर गायत्रेण नवीयसा रयिं वीरवतीमिषम्। वह तुम हमारे लिए हे स्तवन करने वाले भली भांति भर दो नवीन वेद मंत्र से धन को, वीर संपन्न अन्न को, वीर संपन्न इच्छा शक्ति को। ये जो मंत्र लिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड और इस मंत्र का मुख्य विषय है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। 12वें सूक्त के अंतर्गत जिसका मुख्य दिव्य विषय है अग्नि, प्रथम मंत्र से लेकर 10वें मंत्र तक यहाँ पर व्याख्या पिछली ली जा चुकी है। 11वें मंत्र की यहाँ पर व्याख्या प्रारंभ होती है। यहाँ पर आया है वह तुम सह, तो इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है कि सह यहाँ पर इसका क्या अर्थ है। वह तुम सह से अभिप्रेत अग्नि के वहां प्रकाश की ओर ले जाने वाले की वे समस्त विशेषताएं हैं जो अभी तक इस प्रस्तुत सूक्त में बतलाई जा चुकी हैं। अर्थात वह तुम जिसने ईश्वर अर्थात ईशान प्रभम परमात्मा का दूत बनना स्वीकार किया है। वह तुम जो होता हो, यहाँ होता का अर्थ है आह्वान करने वाले, ग्रहण करने वाले, प्रदान करने वाले हो। वह तुम जो सब कुछ जानने वाले हो कि सृष्टि के शाश्वत नियम क्या हैं और उनके अनुसार सृष्टि में किस प्रकार जीवन यापन किया जाना चाहिए। वह तुम जो यज्ञ के उत्तम कर्ता हो, वह तुम जो प्रजानायक हो, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाले हो, वह तुम जो अनेकों को प्रिय हो, वह तुम जो दिव्यकर्म करने वालों का भली भांति वहन करने वाले हो, स्तवन आसन पर बैठकर छेदन करने वाले हो, वह तुम जो उपासनीय नहीं हो, वह तुम जो उत्पन्न हुए हो, वह तुम जो कामना करने वालों को विशिष्ट बोध कराने वाले हो, वह तुम जो दिव्यकर्म करने वालों के साथ यज्ञासन पर आसीन होते हो, वह तुम जो घृता हवन हो, वह तुम जो दैदीप्यमान हो, वह तुम जो रक्षा करने वालों की हिंसा करने वालों के प्रति ज्वलनकारी हो, वह तुम जो गृहपति हो, वह तुम जो अपने अनुयायी आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले की रक्षा करने वाले हो, वह तुम जो आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले के लिए पवित्र करने वाले सुखकारी हो। तो इस 11वें मंत्र में वह तुम का ये इतना मतलब लिया गया है, क्योंकि प्रथम मंत्र से 10वें मंत्र तक ये अग्नि की, अग्निदूत की और दिव्यकर्म करने वाली की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। चूंकि इस 12वें सूक्त में 12 मंत्र हैं, तो अंत के ये 2 मंत्र 11 और 12 उपसंहार के रूप में बताए गए हैं कि 1 से 10 मंत्र तक का यहाँ पर सारांश उपसंहार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस 11वें मंत्र में वह तुम का यहाँ पर मतलब बताया गया है। इसी के अंतर्गत फुटनोट है, हमारे लिए हे स्तवन करने वाले भली भांति भर दो नवीन वेद मंत्र से धन को। स्तवान आभर गायत्रेण नवीयसा रयिम। इस मंत्रांश की यहाँ पर व्याख्या की गई है। इस मंत्र से यह ज्ञात होता है
कि स्तवन ईश्वर अर्थात ईशान ब्रह्म परमात्मा के लिए किया जाना चाहिए। स्तवन यहां पर बताया गया कि ईशान के लिए, ईश्वर के लिए स्तवन किया जाना चाहिए। तो यहाँ स्तवन का अर्थ वही है कि यजन करना, प्राणायाम करना, वेद मंत्र का अध्ययन करना, वेद की व्याख्या को समझना और दिव्य इतिहास के अंतर्गत जो सृष्टि का अध्यक्ष परम पुरुष है उसका इतिहास पढ़ना, ये स्तवन के अंतर्गत इतनी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर स्तवन की महत्ता बताई जा रही है कि आप स्तवन के क्या लाभ है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इस मंत्र में यह बताई गई है कि स्तवन में एक ही वेद मंत्र ना पढ़ा जाता रहे, अपितु प्रत्येक स्तवन में अलग अलग नवीन वेद मंत्र पिछले मंत्र की समाप्ति के बाद लिए जाएं। इस प्रकार नवीन वेद मंत्रों के द्वारा स्तवन करने से ही धन संपन्नता की ओर व्यक्ति बढ़ता है। यानी यहां पर यह बताया गया कि स्तवन आप जब करते हैं तो अलग अलग, जब आप स्तवन करते हैं तो अलग अलग मंत्र भी पढ़ें, वेद मंत्र भी पढ़ें और इससे धन संपन्नता बढ़ती है, व्यक्ति धन संपन्न बनता है। धन प्राप्ति के वेद मार्ग व धन व्यय के वेद मार्ग अनेकों वेद मंत्रों में बतलाए गए हैं। उनसे परिचित होकर व्यक्ति स्वयं धन संपत्ति की ओर प्रेरित होता है। वेद अपने अनुयायी को गरीब और निर्धन नहीं बनाना चाहता। वेद बिल्कुल नहीं चाहता कि आप गरीब रहो, आप धनवान बनो। तो धनवान बने रहने के लिए ईशान कहता है। अतः इस हेतु सकारात्मक मानसिकता अपनाकर आवश्यक परिश्रम करना अनिवार्य है। स्तवन निरंतर करते रहने पर यह कार्य स्वयं व्यक्ति करने लग जाता है। तो स्तवन यहाँ पर इस मंत्रांश से बताया गया है कि स्तवन करते रहने से व्यक्ति धनवान होता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। वर्तमान समय में अनेकों युवा बेरोजगार हैं और उन्हें धन की अत्यंत आवश्यकता है, किंतु धन संपन्न होने की यह वैदिक जीवन शैली कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है। यह विडंबना ही है कि व्यक्ति अपने उत्थान के लिए भी अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज कितने बेरोजगार हैं, वो हर कोई धनवान होना चाहते हैं और ये वैदिक पद्धति यहाँ पर बताई गई है कि आप स्तवन करिए, स्तवन से आप धनवान बनेंगे। भाई ब्राह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, स्तवन करिए, शाम को 8 से 9 के बीच में आप स्तवन करिए, विष्णु स्तवन। इससे नए नए वेद मंत्र आपको मिलेंगे, आवृत्ति मिलेगी और आपका शक्तिमान बढ़ेगा, शक्तिपात होगा और इससे धनवान बनेंगे। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला मंत्रांश है वीर संपन्न अन्न को। वीरवतीम इशम। वीर संपन्न अन्न शब्द से स्वयं स्पष्ट है कि अन्न प्राप्त करने के लिए वीरतापूर्ण कार्य करना पड़ेगा। कृषि कार्य कोई आसान कार्य नहीं है, इस हेतु पर्याप्त परिश्रम और अनुशासन की आवश्यकता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि भाई आप वीर संपन्न अन्न को, यानी अन्न उगाने के लिए किसान की यहाँ पर बात की गई है, कृषि कार्य की बात की गई है कि कृषि कार्य में भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा और बाकायदा अनुशासन से आपको खेत में जाना है। जब भी समय समय पर आपको पानी डालना है, बोनी करना है और उसमें भी व्यक्ति कर्मठता अपनाना पड़ेगा। व्यक्ति को कायर व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकती, यानी हमको सक्रियता अपनाना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से खेती कृषि कर सकते। अतः वे धन संपन्न और अन्न संपन्न भी नहीं हो सकते।
धन संपन्न के लिए भी आपको स्तवन करना है, अन्न संपन्न होने के लिए कृषि कार्य करना है, तो उसके लिए आपको सक्रियता अपनाना पड़ेगा। कायर होके और निठल्ले बैठ के ये आप उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ईशान ये नहीं कहता कि आपको बैठे रहो, मैं धन दे दूंगा और अन्न दे दूंगा, वो नहीं कहता। ईशान कहता है कि आप कर्म करो, कर्म करने के लिए ईशान कहता है। इसी कारण वेद अन्नोत्पादन को एक धर्मयुद्ध कहता है एवं हर कृषक एक धर्मयोद्धा है, क्योंकि उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है तथा अत्यंत अनुशासन में रहकर समय का ध्यान रखते हुए कृषि कार्य करना पड़ता है। इस हेतु ठंडी, गर्मी, वर्षा हर ऋतु में परिश्रम करना पड़ता है। तो कृषक के लिए यहाँ पर कृषि कार्य धर्मयुद्ध कहा गया है, क्योंकि उसे बरसात भी हो तो उसे खेत में जाना है, कृषि क्षेत्र में जाना है, गर्मी हो तो भी कृषि क्षेत्र में जाना है, कितना ही ठंडी हो तो भी कृषि क्षेत्र में उसको जाना पड़ेगा, तभी उसे अन्न प्राप्त होगा। ये मेहनत का काम, आप बैठे बैठे अन्न नहीं उग जाएगा, आपको सक्रियता से कार्य करना पड़ेगा, तब अन्न प्राप्त होगा। तो ये धर्मयुद्ध बोला गया है, कृषि कार्य को धर्मयुद्ध बोला गया है। अगला फुटनोट है वीर संपन्न इच्छा शक्ति को, वही है वीरवतीम इशम। इसकी व्याख्या यहां पर है वीर संपन्न इच्छा शक्ति, वीरवती इशम। भीरुता और कायरता पूर्ण इच्छा शक्ति के माध्यम से कोई सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। अतः स्तवनों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को वीरता और कर्मठता से भरना पड़ता है। जिसकी इच्छा शक्ति ही कमजोर हो, निर्बल हो, वह अपने जीवन में धन संपन्न, अन्न संपन्न नहीं हो सकता। ये सारे कार्य करने के लिए उसको अपने अंदर इच्छा जागृत करना पड़ेगा। तो इच्छा शक्ति से ही व्यक्ति उठेगा, स्तवन करेगा, इच्छा शक्ति से ही वो अपने कृषि कार्य के लिए कृषि क्षेत्र में जाएगा और ठंडी, गर्मी, बरसात में वो कार्य करेगा। तो इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है, वही कहा गया है। जिसकी इच्छा शक्ति ही कमजोर हो, निर्बल हो, वह अपने जीवन में धन संपन्न, अन्न संपन्न नहीं हो सकता। वह चाहे इहलोक के सुख और भोग हो, चाहे परलोक की प्राप्ति हो, व्यक्ति का निरंतर वेद मंत्रों से स्तवन करना अनिवार्य। यदि व्यक्ति यह कार्य विधिवत जारी रखे तो वह निश्चय ही अपने जीवन में सफल हुए बिना नहीं रह सकता। ये सफलता की गारंटी ईशान परम परमात्मा देता है, ईश्वर देता है कि आप सक्रियता से, आप कर्मठता से आप कार्य करोगे तो आपको बिल्कुल धन संपन्न हो जाओगे और अन्न संपन्न हो जाओगे। ये यहां पर इस मंत्र में ये बताया गया है। तो यहां पर ये जो 11वां मंत्र है, इसकी व्याख्या यहां पर समाप्त होती है। वह तुम हमारे लिए है स्तवन करने वाले, भली भांति भर दो नवीन वेद मंत्र से धन को, वीर संपन्न अन्न को, वीर संपन्न इच्छा शक्ति को। ओम शानः स्तवान आभर गायत्रेण नवी यशा रईम वीरवतीम इशम।